नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद आर्य। आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज़। आज हम बरेली संजय नगर में मौजूद हैं। यहाँ पर फंडामेंटल क्लासेस चलती हैं और यहाँ पर स्टूडेंट को अच्छी शिक्षा दी जाती है और शिक्षा निःशुल्क हो या पैसों से हो, लेकिन इससे मतलब नहीं होता। मतलब इससे होता है अच्छी शिक्षा कहाँ मिलती है। आजकल के समय में आप देखते हैं बड़े बड़े कॉलेज चल रहे हैं, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, उनमें फीस ज़्यादा जाती है लेकिन बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दी जा सकती है। ऐसे ही संजय नगर में आप फंडामेंटल प्रोसेस में है। यहाँ पर जो मैनेजर है और यहाँ पर जिन्होंने कोचिंग सेंटर खोल रखा है, शिक्षक अच्छे शिक्षक जो हर चीज़ में निपुण हो, तो वहाँ शिक्षा ग्रहण करना बहुत ही शोभनीय कार्य होता है। और आज हम बात करेंगे जो कॉलेज टॉपर बच्चे हैं बरेली में, जिन्होंने अपने कॉलेज का नाम रोशन किया है, और उन लोगों से बात करेंगे कि आपने कैसे पढ़ाई की और कैसे आपके जो शिक्षक ने आपको शिक्षा दी, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे शिक्षकों के बारे में। क्या नाम है आपका? संस्कृति ग्रीक। तो आपका कौन सा क्लास था? 12th में। 12th में आप कितने % मार्क्स लेके आए? 8.4%। वाह। तो आपको जब आप पास हुई तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। जो आपको जहाँ कोचिंग करते हो उन टीचरों को आपको कैसे बताया? आपने आपको उनको फ़ोन करके बुलाया या आपने फ़ोन करके उनको बोला या उनके पास मिठाई लेके गए? सर, सबसे पहले तो हमारे जो सचिन सर थे उन्होंने भी हमें फ़ोन करके हमारा रिजल्ट बताया था, क्योंकि जो वेबसाइट है वो खुलने की थी, तो मुझे डर लग रहा था। तो मैंने सर को कॉल करा तो सर ने बताया कि मतलब अच्छे नंबर आए हैं और काफ़ी अच्छे थे। तो फिर शाम को फिर हम सर के पास आए, हमने धन्यवाद कहा सबको और मिठाई वगैरह खिलाई। तो फंडामेंटल क्लासेस में किसने आपको एडवाइस दी कि फंडामेंटल क्लासेस में आप वहाँ शिक्षा ग्रहण करें, आपको अच्छी शिक्षा मिले? किसने एडवाइस दी आपको? एडवाइस तो जो हमारे सर थे सचिन सर, उन्होंने ये कहा था कि मतलब हमारी कोचिंग में आई है तो यही आगे। जो हमारी बुआ जी थी वो भी यहीं से पढ़ी हुई थी, उन्होंने भी कहा था, और दीदी वगैरह भी सब यहीं से पढ़े। तो आपको लगता है कि फंडामेंटल क्लासेस में अच्छी शिक्षा दी जाती है? जी जरूर। शिक्षकों का कैसा व्यवहार रहता है? बहुत अच्छा, बहुत फ्रेंडली, मतलब सब अच्छे से वो करते हैं और मतलब कभी ऐसा नहीं लगता है कि मतलब हमारे गुरु हैं, और मतलब बहुत अच्छे से बात करते हैं। किस कॉलेज से आपने मतलब इंटर किया है? श्री गुरु नानक इंटरनेशनल कॉलेज। आपका नाम क्या है? आपने क्या किया इंटर में? तो आप बरेली इंटर कॉलेज में आपने कितने % मार्क्स आपके आए? 85.6%। वाह। तो आपने घर वालों को पहले फ़ोन किया या घर वालों ने ही रिजल्ट आपको बताया? जी, मैं वेबसाइट खोल के बैठा था, जैसे मैंने रिजल्ट देखा अपना तभी शिक्षक का फ़ोन आ गया, उन्होंने मेरे से सभी तो अब आप इंटर के बाद आप क्या करना चाहते हैं पढ़ाई में? इंटर के बाद मैं ग्रेजुएशन करके सिविल की तैयारी करना चाहता हूँ। सिविल की तैयारी, सिविल करके आप क्या करेंगे और क्या इंजीनियर वगैरह ऐसा कुछ? जी नहीं, सिविल की तैयारी करके मैं आगे सुनना चाहता हूँ, जैसे कि सब लोग। तो IAS में आप कहाँ कोचिंग करेंगे? कहीं आपने सोचा है? आपके गुरुजी ने आपको कुछ बताया इसके बारे में? जी, मैं सेल्फ स्टडी करके IAS परीक्षा देना चाहता हूँ। गुरुजी का साथ नहीं लेंगे? जी नहीं, बिल्कुल लेंगे, उनका आशीर्वाद बिना कुछ हो नहीं सकता। तो फंडामेंटल क्लासेस में आप कैसे मतलब पढ़े, कैसे शिक्षा दी जाती है? कितने बजे की कोचिंग आपका टाइमिंग होता था? टाइमिंग हमारी 3 से लेकर शाम 7 बजे तक होती थी। हम यहाँ 4 कोचिंग पढ़ने आते थे, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो आप अपने गुरुजनों को कैसे धन्यवाद करना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम मैं से? दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, पूरा सहयोग रहा है उनका, मेरे पर उनकी कृपा रही, इसी कारण मैं अचीव कर पाया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अभिराम विश्वास। आप कौन सी क्लास में पास हुए थे? 10th में। 10th आपने कौन से कॉलेज से किया? बरेली कॉलेज से। तो आपके कितने % मार्क्स आए? 90.82। 90.83। तो आप क्या कहना चाहते हैं अपने गुरुजनों को, कैसे धन्यवाद करना चाहते हैं? मैं तो पूरे वजह से अपने गुरुजनों का धन्यवाद करना चाहूँगा। मेरे सबसे इस कोचिंग में जो जितने टीचर हैं उन्होंने बहुत अच्छा साथ दिया है। मेरे में सिर्फ आपका साथ दिया है, सारे बच्चों का साथ दिया है? सारे बच्चों का साथ दिया, वो बहुत अच्छा उनका स्टडी लाया है, और जिस तरह उन्होंने पढ़ाया कायदे में, तो देखा जाए तो हर बच्चे को अच्छा पढ़ाया। तो बरेली में बहुत बहुत महंगे कोचिंग सेंटर है, तो आप फंडामेंटल कोचिंग क्लासेस में ही क्यों आए? नहीं, वहाँ पे जो हमारे भाई ये लोग हैं जो पढ़ते हैं, उन्होंने बताया कि अच्छा पढ़ाते हैं, इसलिए। तो आप यहीं संजय नगर में फंडामेंटल प्रोसेस में पढ़ने आए कि वहाँ पर स्टडी सबसे अच्छी होती है, तो हम वहीं जाएंगे। जी, अभी वहाँ के यहाँ आए, उसके बाद देखेंगे अच्छा पढ़ाया जा रहा, तो सोचे कहीं पढ़ें। शिक्षकों का व्यवहार बच्चों के प्रति कैसा है? बहुत ही बढ़िया है, इसलिए इसमें कोई शक नहीं है कि शिक्षक जितना अच्छा पढ़ाते हैं उससे अधिक उनका अच्छा व्यवहार है। अब हम टीचरों से बात करेंगे कि जिन्होंने इन बच्चों को भविष्य के लिए उनको देखा है और कितनी मेहनत की, सारे बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, पूरा दिन वेस्ट करते हैं। हम सबसे पहले मैनेजर साहब से बात करना चाहूँगा कि आपने कोचिंग सेंटर जो खोला है फंडामेंटल क्लास, तो यहाँ पर कितने बच्चे हैं और आप कैसे मेहनत करके कितनी टीचरों
टीचरों को आपने लगा रखा है, कौन कौन सब्जेक्ट? सर आपका नाम? मेरा नाम सुशील शर्मा। जी शर्मा जी, आपसे पूछना चाहेंगे यहाँ पर कौन कौन क्लास के बच्चे पढ़ाए जाते हैं? यहाँ मोस्टली 9 से लेकर के 12 तक के बच्चे पढ़ाए जाते हैं और सारे सब्जेक्ट हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। जी, तो आपने आपके मन में विचार है कि कोचिंग सेंटर खोले या आप कुछ और भी करना चाहते थे अपनी लाइफ में? नहीं, बस हमारा एक उद्देश्य था कि अच्छी शिक्षा देना, क्योंकि जहाँ पर हमारा सेंटर है वहाँ आसपास जितने भी कोचिंग क्लासेस हैं वहाँ का जो व्यवहार है, जो टीचिंग है वो अच्छी नहीं है। जी हाँ, तो वही हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ के बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए, इसीलिए हमने अपनी कोचिंग का कितने टाइम में कोचिंग सेंटर खोले? कोचिंग सेंटर खोले हुए हमारा, वही हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ के बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए, इसीलिए हमने अपनी कोचिंग का कितने टाइम में कोचिंग सेंटर खोले? कोचिंग सेंटर खोले हुए हमारा 12वां सेशन था, 12 साल हो गए। तो जो संजय नगर के बच्चे हैं और भी दूर दूर के बच्चे आपके यहाँ कोचिंग सेंटर में आते हैं, मैंने काफ़ी तारीफ की है आपके कोचिंग सेंटर की। तो कोचिंग सेंटर में जो आपने शिक्षक रखे हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या है और वो बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, उनका व्यवहार बच्चों के प्रति कैसा है? क्वालिफिकेशन की देखिए बात कीजिए, हायर क्वालिफाइड टीचर हमारे सारे, और जहाँ तक है कि बरेली के जितने भी जाने माने टीचर हैं वो सभी हमारे यहाँ पढ़ा रहे हैं। जी, और व्यवहार बहुत ही अच्छा है टीचरों का, ठीक है, बच्चे के लिए बिल्कुल अपना बच्चा समझ करके ही पढ़ाते हैं। तो मैं टीचरों से मिलना चाहूँगा, बात करना चाहूँगा, कृपया करके आप मुझे बुलाइए। ठीक है सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पीपी रंगवार है और ये शिक्षा के क्षेत्र में 30 साल हो चुके हैं। मेरे अपने सब्जेक्ट का 30 साल का एक्सपीरियंस है। तो आप कौन से सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाते हैं? मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ जी, और अब मैं अपने मुँह से अपनी तारीफ भी कहता हूँ, ये तो बच्चे ही करेंगे आपके सामने, तो ज़्यादा मेरा रिकॉर्ड ही बोलता है जो भी है। आप इस समय देखेंगे इस बरेली के अंदर एक कोचिंग से लगभग 7 स्टूडेंट 97 के क्लास किया गया है, 97। और हमारी एक स्टूडेंट की बराबर में है, ये एक रिकी सिंह गर्ल्स सेंटर कॉलेज की स्टूडेंट है। रिकी सिंह गर्ल्स सेंटर कॉलेज इस समय यूपी में केमिस्ट्री में 97 हाइएस्ट रहा है और इस बच्ची का एक प्रैक्टिकल में नंबर कम होने पर 97 है। इसका मतलब हमने यूपी में अपना डंका बजाया है, यूपी में हमारा 98 मान सकते हैं। जब ये बच्चे इतनी ज़्यादा क्वालिफाइड हुई है और बहुत ज़्यादा होशियार है, जब आपने इसको शिक्षा ग्रहण कराई तो जब एग्जाम होने वाले थे तो एग्जाम की कैसे तैयारी करवाई? क्या एग्जाम में हम लोगों का ये रहता है, जैसे जब कभी भी एग्जाम करीब आता है हम लोग टेस्ट लेते हैं एग्जाम के टाइम के करीब में आते हैं, जिससे कि हम अपना पूरा यूपी बोर्ड का, हम लोगों को इतने साल पढ़ाते हो गया तो पूरा एक्सपीरियंस है कि क्या चीज़ क्या क्वेश्चन आ सकता है, कैसे आएगा। इन लोगों को मोटिवेट ये करते हैं कि एंड में जाके आप टेस्ट दें पूरा, जैसे प्री बोर्ड जिसे हम लोग बोलते हैं, वो हम अपनी कोचिंग बना के कराते हैं। 3 पेपर हम लोग करा देते हैं, पेपर बना के लोगों का, जिससे कि इन्हें पूरा पता चल जाता है और टाइमिंग भी इन्हें पता होता है कि हम कितने टाइम में ये पेपर को सॉल्व कर सकेंगे। तो इस आधार पर इनको हमने ट्रीट किया। अच्छा, पहले तो पढ़ा दिया था कोर्स, 2 बार दोहरा दिया, उसके बाद ये टेस्ट लिया गया। तो ये लोग, ये बच्ची मेरे ख्याल से टेस्ट में भी मेरे यहाँ पर इसने 100 में 100 नंबर यानी 70 नंबर का पेपर बनाया था, मैंने 70 ही नंबर आए थे इसके टेस्ट में। तो मैंने पहले ही आइडिया लगा दिया था, इन लोगों को मैंने कहा था कि 98 अगर क्लास करेंगे तो मैं 10,000 का चेक दूंगा आप लोगों को, मोटिवेट किया था मैंने लोगों के लिए। छोटा सा टीचर हूँ, बहुत बड़ा तो नहीं, लेकिन आप फिर भी इस बरेली के क्षेत्र में अधिकांश लोग मुझे केमिस्ट्री के सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। मैं तहसील भेड़ी का रहने वाला एक छोटे परिवार का ही सदस्य हूँ, लेकिन यहाँ पर रहकर मैंने अपने सब्जेक्ट से पढ़ा के कोचिंग का ही मेरा मेन उद्देश्य बन चुका है, क्योंकि 30 साल में नौकरी ना करने का आप समझ सकते हैं कि केवल कोचिंग पे ही डिपेंड होकर मैंने यहाँ पर सब कुछ पाया है। बरेली में जगह बनाना, 2 मकान है बरेली के अंदर, और यहाँ पर जो भी मैं रह रहा हूँ, जैसे रहन सहन है मेरा, वो ये बच्चे सब अच्छे ढंग से जानते हैं। तो मुझे ये लगता है कि बच्चे अपने बच्चों की तरह ही अगर इन्हें ट्रीट किया जाएगा तभी ये कुछ कर पाएंगे। और सख्ती भी हम लोग करते हैं, ऐसा नहीं कि सख्ती नहीं, कि हमारे गली वालों को सख्ती भी की जाती है, हमारे गली कर रहे हैं बच्चा अगर जो बच्चे थोड़े से कमजोर हैं उनको आप कैसे ट्रीट करते हैं? उन लोगों को ऐसा किया जाता है जैसे संडे टू संडे टेस्ट करवा दिया, उन्हें एक्स्ट्रा क्लासेस दे दी, तो ये होता है। और ऐसे तो फीस क्या एक्स्ट्रा होती है? नहीं, फीस हम लोग एक्स्ट्रा नहीं रखते, फीस जो भी है वो दे रही है। एक्स्ट्रा क्लासेस भी है, बच्चों को एक बराबर लाने के लिए हम लोगों को बहुत मेहनत करनी होती है कि कुछ 5 उंगली तो एक बराबर नहीं है, तो उस हिसाब से बच्चों को एक बराबर आगे बच्चा दूसरा बिना है कि ये बरेली इंटर कॉलेज का स्टूडेंट है। वो ऐसा नहीं जैसे हम लोग टॉप के स्कूलों से ही मानते हैं कि वो बच्चे हमारे टॉपर हैं, ये तो बरेली इंटर कॉलेज का बच्चा है। लेकिन जब मेरे पास आया था, मेरे ख्याल 6-7 महीने पढ़ा है, लेकिन 6-7 महीने में से पहले बोल दिया था मैंने कि बेटा तू वो हीरा है कि कभी रिजल्ट आएगा तो हम तुम्हें बताएंगे।
और इस बच्चे ने जो भी चीज़ एक्स्ट्रा पूछी है तो उसे बताया गया। जब ये बच्चे टॉपर आए तो उस समय आपकी खुशी क्या थी? कुछ बता नहीं सकते। कैसा आप महसूस कर रहे थे? एक दो सबसे पहला एक मेरे जंगाल का स्टूडेंट है जो इस समय पूरे डिस्ट्रिक्ट में 7वें स्थान पर है, संजय गंगवार, और जंगाल में 3rd पोजीशन है उसकी। उसका रिजल्ट मेरे पास आया था। 3 स्टूडेंट है जंगाल के 97 वाले, तो उनका जब रिजल्ट आया फिर मैंने यहाँ पर कोचिंग में फोन उनका आ गया, जो सुशील सर है उनका फोन है, बोले सर अपनी कोचिंग से भी 97 में स्टूडेंट। मैंने कहा कि संस्कृति के लिए निकली होगी, विनय निकला होगा, क्योंकि टीचर की नजरों में पहले ही स्टूडेंट होते हैं जो भी आने लायक हैं। और यहाँ से मेरे ख्याल से 5 स्टूडेंट हैं जो 9 मैंने बनने मिलवाया अभी इस छपाने के मिलवाने के लिए, तो 90 से क्रॉस करे हुए कम से कम 5 या 6 स्टूडेंट हैं। और मैथ में हमारे भाई छोटे प्रदीप, अब मैथ के टीचर से बात करना चाहेंगे, कुलदीप जी से बात करना चाहिए, प्रदीप जी से बात करना चाहिए कि बच्चों को आप मैथ के बारे में बात करें। मैथ तो मेरा भी बहुत कमजोर रहा है, और मैथ जब मैं हाई स्कूल में था, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने उच्च गणित ना लेके पास होने के लिए प्रारंभिक गणित लिया था कि मैं पास हो जाऊँ। फिर मुझे लगा कि मैं इंटर हो गया, फिर उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर मैं जो किया, तो मैं टीचर से बात करना चाहूँगा कि मैथ इतना टफ सब्जेक्ट क्यों है और बच्चे कैसे पढ़ पाते, मेरे समझ में नहीं आता है। सर आपका बहुत स्वागत है। मैथ बच्चों को कैसे पढ़ाते, बच्चों को कैसे समझ में आता है? ये कहना जो है कि मैथ टफ है। प्रदीप जी से बात करना चाहिए कि बच्चों को आप मैथ के बारे में बात करें। मैथ तो मेरा भी बहुत कमजोर रहा है, और मैथ जब मैं हाई स्कूल में था, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने उच्च गणित ना लेके पास होने के लिए प्रारंभिक गणित लिया था कि मैं पास हो जाऊँ। फिर मुझे लगा कि मैं इंटर हो गया, फिर उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर मैं जो किया, तो मैं टीचर से बात करना चाहूँगा कि मैथ इतना टफ सब्जेक्ट क्यों है और बच्चे कैसे पढ़ पाते, मेरे समझ में नहीं आता है। सर आपका बहुत स्वागत है। मैथ बच्चों को कैसे पढ़ाते, बच्चों को कैसे समझ में आता है? ये कहना जो है कि मैथ टफ है ऐसा कुछ नहीं है। मैथ बहुत ईजी सब्जेक्ट है, उसको प्रॉपर तरीके से पढ़ा जाए, प्रॉपर तरीके से पढ़ाया जाए, उसको बताया जाए कैसा फार्मूला होता है, कैसा प्रूफ होता है, कैसा क्या होता है, बच्चों को आसानी समझ में आ जाता है। और आप डायरेक्ट अगर बच्चों को बता दें फार्मूला ये है तो वो रटता है, तो समझ में नहीं होता। तो जब मैथ आप बच्चों को पढ़ाते हैं, कोई बच्चा बहुत ज़्यादा वीक होता है, मैथ में उसको कुछ नहीं आता है, मतलब ए से जेड तक कुछ भी नहीं उसको पता, तो आप उसे कैसे पढ़ाएं कि ये बच्चा पास हो जाए? उस बच्चे के लिए बिल्कुल भी नहीं आता है, तो उसके लिए प्रॉपर तरीके से जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में आए हैं, अच्छे तरीके से समझाए जाते हैं, करवाए जाते हैं, जिससे उनको प्रैक्टिस करें और अच्छी तैयारी करें। तो बच्चों को अब क्या कहना चाहेंगे, मैथ में उनको कैसे तैयारी करवाएंगे कि नेक्स्ट जो अब एग्जाम होंगे बोर्ड के, तो उसमें बच्चे आपके फंडामेंटल क्लासेस सबसे ज़्यादा बरेली में नाम हो और भी शहर में नाम हो, तो उसके लिए क्या तैयारी करेंगे आप? हम बच्चों के लिए प्रॉपर टेस्ट लेंगे, संडे टू संडे उनकी पढ़ाई करवाते हैं, और जो उनकी कमजोरियां हैं, जहाँ कमियां हैं, उनकी पूरी करते हैं, जहाँ की समस्या होती है पूछा कर उनका समाधान करते हैं। मैथ में जो बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए, उनको कैसा करना चाहिए, और आपको कैसे अच्छा लगा कि बच्चे मैथ में ज़्यादा अच्छे नंबर लेके आए, तो आप कहीं ना कहीं ग्रुप को अच्छा लगता है कि बच्चे मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा अब मैथ में बहुत अच्छे नंबर लेके आया कि मैं उसको और भी ज़्यादा मेहनत से पढ़ाऊंगा, उसके बारे में क्या विचार रखेंगे आप? बच्चा हमारे यहाँ नंबर लेकर आएगा, ये हमारा कॉन्फिडेंस है कि बच्चा 97 लाए, अगली बार 98, 99 भी हम बनाएंगे। तो बरेली के और भी स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि आपकी कोचिंग सेंटर में आपके यहाँ से मैथ आपसे पढ़े और ज़्यादा अच्छे मार्क्स हैं, तो उन बच्चों के लिए क्या है? बहुत सारे बच्चे हैं जो लोगों से बात करेंगे कि फंडामेंटल क्लासेस आपको कैसा लगता है, यहाँ पर कोचिंग करने कैसे आए और किसके माध्यम से आए, कि अगर कोचिंग सेंटर अच्छा लगता है तो उसके बारे में कुछ व्याख्यान करें। क्या नाम है आपका? आपको कोचिंग सेंटर कैसा लगता है यहाँ पर? अच्छा लगता है। तो फंडामेंटल क्लासेस के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? यहाँ के टीचर, यहाँ के टीचरों का नेचर कैसा है? बहुत अच्छा नेचर है, बहुत अच्छे से यहाँ पे पढ़ाई होती है। पढ़ाई बहुत अच्छी है। कौन कौन टीचर को जिन लोगों का अच्छा पढ़ाते हैं उन लोगों का नाम बताना चाहेंगे? यस, पीके सर है, प्रदीप सर, सुशील सर और कमलेश सर। जी, ये सारे लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। Yes. आपका नाम क्या है? अनामिक सर। आप टीचरों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, फंडामेंटल क्लासेस के बारे में? सारे टीचर ही अच्छे हैं। सारे टीचर अच्छे हैं, सब अच्छा पढ़ाते हैं। आपको किसने बताया कि फंडामेंटल क्लास में ही हमें कोचिंग करना है? मेरी सिस्टर पढ़ी थी तो मैंने अच्छा, सिस्टर आप यहाँ की पढ़ती थी, तो उन्होंने ये बताया कि आप वहीं आप पढ़ाएंगे कि वहाँ पढ़ाई अच्छी होती है। क्या नाम है आपका? आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छी होती है, यहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा है। किसने आपको बताया कि हम फंडामेंटल क्लासेस में ही जाना है? मेरे भैया यहाँ पढ़ते थे, अच्छा, भैया पढ़ते थे आप, उन्होंने बताया उन्होंने फंडामेंटल। बताया। आपका क्या नाम है? आकांक्षी। अच्छा, आपको टीचरों के व्यवहार के बारे में बताइए, आपके टीचर सर, कैसे हैं? टीचर्स का व्यवहार इतना बढ़िया है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएंगे ना तो उनको भी हैंडल करना सबको अच्छे से आता है। और पहली बार कैसे मारते हैं? नहीं सब मारते नहीं, हम प्यार से करते हैं। अगर प्यार से नहीं मानते तो मारना तो चलता हो। अच्छा,
मतलब बहुत पहले पहले के टाइम में जब बच्चे पढ़ते थे तो गुरु लोग पीटते थे तो उनकी शिकायतें टीचरों की नहीं होती थी, लेकिन आजकल के बच्चे अगर उन्हें थोड़ा सा पीटते हैं तो घर में शिकायत कर देते हैं। नहीं ऐसा सर, कुछ है? पहली बात तो टीचर्स को पीटना भी होता है कि अगर जब बच्चे नहीं समझेंगे तो सर को पीटना बनता है। ये टीचर्स की शिकायत करना ये पेरेंट्स की गलती है ना सर। तो टीचरों के बारे में पढ़ाने के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कौन सबसे अच्छा पढ़ाता है? मैथ टीचर या इंग्लिश टीचर, केमिस्ट्री सर टीचर? सारे टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और सर का एक रूटीन बना हुआ है कि हर मंथ में 2 से 3 टेस्ट जरूर। यहाँ के जो मैनेजर साहब हैं सुशील जी, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? सर उनका इतना अच्छा नेचर है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी जब बच्चा आएगा तो ये नहीं सोचेगा कि इस कोचिंग से जाए। मान लीजिए किसी के पास फीस नहीं है तो वो फीस के लिए परेशान करते हैं क्या? नहीं सर, कभी भी नहीं कहा है। अगर तुम्हारे फीस नहीं है तो सर से डिस्कस करो इस बात के बारे में। सर कम भी करते हैं और नहीं होंगे तो नहीं लेते फीस। अब कोई परेशानी होती है तो। अच्छा, क्या नाम है आपका? हर्षिता गोस्वामी। हर्षिता गोस्वामी। आपको टीचरों का व्यवहार कैसा लगता है? आप कौन सी क्लास में हैं? मैं 10th क्लास में हूँ और यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, मतलब पढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे टीचर हैं उनका, और मतलब साथ भी बहुत देते हैं। अगर कोई चीज़ मतलब परेशानी होती है कितनी भी बार मुझे सब बताते हैं। अच्छा, जैसे कि ऑप्शन आते हैं, जैसे कि कोई क्वेश्चन उसमें 4 ऑप्शन दे दिए, बड़े भी बहुत सारे कोचिंग सेंटर हैं तो इसमें एक ऑप्शन ये है फंडामेंटल प्रोसेस, तो आपको यही चूज किया है आपने? मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी यहाँ से पढ़ चुके हैं, बड़े मतलब मेरे भाई उनको सारी शिक्षा अच्छी मिली इसलिए यहाँ पर आप आए हैं। आपका क्या नाम है? वर्षा गुप्ता जी। वंशिका गुप्ता। आपको टीचरों का व्यवहार कैसा लगता है? यहाँ पर कोचिंग सेंटर आपको कैसा लगा है? बहुत अच्छा लगा। नीचे वाले टीचर्स सब अच्छे हैं और पढ़ाई भी बहुत अच्छी है। आप कौन सी क्लास में हैं? हाई स्कूल में। इंग्लिश है आपके पास? विलियम शेक्सपियर के बारे में जानती हैं आप? नहीं जानती विलियम शेक्सपियर के बारे में? विलियम शेक्सपियर इज द मोस्ट फेमस राइटर ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर। वो एक बहुत बड़े कवि रहे थे। आपका क्या नाम है? क्या? आपको टीचर के बारे में क्या कहना है यहाँ पर? कौन सी क्लास में आप? 12th में हैं। आपसे बात करना चाहिए, आप कौन सी क्लास में हैं? मैं 12th में 79%। आपको घर वालों के लिए क्या कहना है और कोचिंग सेंटर के बारे में क्या कहना है? सर मेरे घर पर मेरे सभी का, खासकर मेरी बड़ी दीदी का बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए टेंशन है। और सर बहुत गुरुजनों का कैसे धन्यवाद करेंगे जिनकी वजह से आपके इतने हाई फाई मार्क्स आए हैं? गुरुजनों के लिए हमारे हाई मार्क्स से ज़्यादा और कुछ अच्छा ही नहीं, वो हमारी तरक्की उनके लिए सब कुछ। गुरुजनों को चरण स्पर्श करके धन्यवाद दिया है, सिर्फ हाथ जोड़ के नमस्ते करके? चरण स्पर्श करके जब मैं आया था रिजल्ट के बाद। क्या नाम है आपका? आपके कितने % मार्क्स आए? 78। तो आपने गुरुजनों को कैसे धन्यवाद दिया? अपने परिवार वालों को, घर वालों को, पड़ोसियों को कैसे धन्यवाद किया? वो खुशी की लहर क्या थी जब आपके इतने % हाई फाई मार्क्स आए? इतनी खुशी है ये जाहिर नहीं कर सकते, हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? आपको कैसा लगा? आपको कितने % मार्क्स आए? 76%। कौन सी क्लास में गया? तो अब आगे की शिक्षा करने का क्या विचार है? गुरुजनों ने उससे पूछा है, उनसे डिस्कस किया बैठ के? थोड़ा डिस्कस करा था सर। तो उन्होंने क्या, आप क्या बनना चाहेंगे? सर मुझे टीचर ही बनना है। सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? केमिस्ट्री। तो आप क्या करना चाहेंगे केमिस्ट्री आगे सब्जेक्ट का? क्या करेंगे केमिस्ट्री लेके, क्या करेंगे? केमिस्ट्री लेके सर मैं पहले BSc करके उसके बाद MSc फिर PhD, उसके बाद टीचिंग कंपनी जाना है। मतलब PhD करना है, नाम जाके डॉक्टर लगाना है। तो केमिस्ट्री ही एक सब्जेक्ट पे अगर कमांड आपने किया है तो कोई और सब्जेक्ट पे कमांड क्यों नहीं है? सर इंग्लिश में भी कमांड, इंग्लिश में 90+ मार्क्स एंड 93 मार्क्स। विलियम शेक्सपियर के बारे में जानते हैं? Yes sir, he was a very famous writer of English and he have done a very विलियम शेक्सपियर की पहली कविता कौन सी है? सर एक्चुअली नहीं पता। विलियम शेक्सपियर के जो लव वाले होता है तो कुछ पता है? और हम आपको बताएंगे विलियम शेक्सपियर का जन्म पता है कब हुआ है? एक्चुअली सर आई डोंट आप देख रहे थे यह फंडामेंटल क्लासेस है, यहाँ पर कुछ बच्चे भी हैं और ये बच्चे इतनी तारीफ कर रहे हैं कि मुझे यहाँ पर आना पड़ा कि फंडामेंटल क्लासेस में जाएंगे, बच्चों से पूछेंगे यहाँ पर गुरुजनों का व्यवहार कैसा है, गुरुजनों को उन्होंने कैसे धन्यवाद किया, अपनी खुशी को कैसे जाहिर किया था। जय हिंद, जय भारत।